ओम शांति। आज 28 अगस्त 2020। आज बाबा ने बोला है मीठे बच्चे से जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएगी तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर है, बाप कहते जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही उस पद प्राप्त होता है, उनको ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप वेद समझाते हैं इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझाना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझाना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्यालत में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ, यो मेरा शरीर है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यो पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसीलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर एडवाइस निकालनी चाहिए होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी शीश की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। इनमें कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर मना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर खराब आदि शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वो संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यो वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीटर और स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में है नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्र में प्रलय का वृतांत भी रंग है, प्रलय होती ही नहीं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मखरे आदि याद आते हैं। वो सभी हद के और तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का पाप है ना। सब कुछ स्वतः प्रधान है वहाँ, तुम्हारी बुद्धि में है। हम स्वतः प्रधान थे फिर बनना है, यो भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबर 1 है। स्वीटर और स्वीटेस्ट है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उस पर पाएंगे। स्वीटेस्ट वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो वो सब उनको याद करते हैं।
कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना, यो स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है, सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती, इतना उस पर जो पाते हैं। जरूर यहाँ पुरुषार्थ क्या है? तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होंगी। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व शांति थी जो अभी फिर स्थापना कर रहे हैं। अब यो सभी को समझाए कैसे? ऐसे ऐसे एडवाइस निकालनी चाहिए जिसके बहुत चाहना है मनुष्य को विश्व में शांति हो। इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है ना। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका सब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले के वे बातें और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती है विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती है तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक हैं, माया का राज्य है, भक्ति का भी पाप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मखरे आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं, तो पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके। पतित पावन एक ही पाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। तो नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। तो पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यो भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा पश्चाताप है, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक पाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यो एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही पाप को कहा जाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यो है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, यो भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। यो याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेगी। याद में बहुत कच्चे हैं, जब देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं बाबा को। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर है, कर्म तो करना है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है। ये बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम भी कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का, बड़े वही बड़ा तंग करने वाला है।
अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। आगे तो पाए पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बनते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी बेकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय बैटन नदी में गोटे खाकर अब तुमको सिर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, वेद में कहा जाता है तुमको विलायत में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। वो मुझे याद करने से भी भस्म होंगी। तो कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जिस शरीर का भान न रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मा ज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो पाप समझाते हैं, पावन बनकर जाना है। वो तो अपनी मत पर जाते चलते हैं, ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई जीवन मुक्ति में जाते हैं। नहीं आते, फिर भी यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं। जड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य है कलयुग में। तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्म में कन्वर्ट होकर गई है, फिर निकल आएगी। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेगी? जरूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएगी। यह बहुत महीन बातें हैं, बहुत अच्छे भी आएगी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगी यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय पाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप का ऐलान करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत उस चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो का फल निकालता है समझाया जाता है। कल्प पहले मिसल बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगी? स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई काम तुम्हारा माथा खा पाएगी कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएगी। तुम्हारा अव्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर है।
महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूस गए हैं। कृष्ण तो हो ना सके, कृष्ण उसी फिशर्स से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फिशर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वो भी कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ओस्टे ओस है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्सर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्सर बहुत सहज है। बाबा अक्सर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएगी, विकर्म विनाश कैसे होंगी। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा अविनाशी हो ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाए तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सेकुलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रोहानी बाप के रोहानी बच्चों को नमस्ते, रोहानी बच्चों के रोहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र मतलब चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल है स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी बैठा नहीं जा सकता। नंबर 2, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, मिठास बनना, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का योग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात 1 सेकेंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसे तृप्त व संपन्न आत्मा बनेगी, तब भविष्य में अखोट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगान है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ओम शांति।